अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, तेह पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, विद्युत जन, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सब पावन तपस्थली बुआ जी के इस धाम में बैठे हैं। आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैं इलाहाबाद संस्थान से पत्रिका पारख प्रकाश छपती है, उसमें पढ़ा यहाँ का इतिहास जो सद्गुरु अभिलाष साहब जी द्वारा वो लिखा गया था। यहाँ आए थे और कई दिन का कार्यक्रम शायद चला था। बहुत अच्छा वो सघन रूप से सत्संग चला था और पढ़ करके बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक रघवा पट्टी है, वहाँ इतने गांव उत्तर प्रदेश से आ करके सब कबीर पंथी लोग हैं, कबीर के विचारों से ओतप्रोत हैं। वहाँ संत जाते हैं, बड़े अच्छे शाकाहारी लोग हैं। पढ़ करके मन एकदम गदगद हो गया। सद्गुरु कबीर का विचार कितना जीवंत, अपने ज़माने में ऐसे क्रांतिकारी महात्मा संत महापुरुष का ज्ञान कितना फैला है। तमाम जब पता चलता है भारत के कोने कोने में, सद्गुरु कबीर उस ज़माने में ही अपना प्रचार कर डाले थे। ये बीच बीच में संत महापुरुष जो हुए उसी को और तेज करते रहे, उसी में जिए, अपना शांति और कल्याण का काम किए। हम सबके लिए वो संदेश छोड़ कर गए। सद्गुरु से बुआ साहब, ये तपस्थली है, आखिर किसके लिए तपस्या किए? अपने कल्याण के लिए। सद्गुरु के बातों को अपने जीवन में उतार करके शांति महसूस करने के लिए कठिनाई सहे, एकांत में अपने को रखे और उन गुणों को मजबूत बनाने के लिए एकांत की ज़रूरत होती है, शांत की ज़रूरत होती है, संयम की ज़रूरत होती है और अपने तन मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। इसी काम को इस जंगल में रह करके उन्होंने किया और तभी ये संदेश, सुखद संदेश हम तक पहुंचा और इतना बड़ा क्षेत्र ये तैयार हुआ। और तब करके अपने को मजबूत बना करके फिर वर्षों वर्षों के प्रयास से आप सब लोग बने होंगे। आज से 300-400 वर्ष पूर्व की घटना हो गई, तब से आप सब लोग उसको जीवंत बनाए हैं। इसको कितनी बड़ी खुशी की बात है। आपस में उस ज्ञान का उद्गार करते हैं, अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं, एकता बना के रखे हैं। बहुत ही सुखद विषय है, ख्याल करके मन गदगद हो जाता है। और इसी को और हम सब लोग मिल करके प्रयास करें, कितना बड़ा ये काम होगा, समाज के लिए और अपने जीवन के लिए वरदान साबित हो जाता है। ये सबसे बड़ा पुण्यदायी कार्य है। सद्गुरु कबीर एक महामानव और ना रह करके भी आज उनका ज्ञान इतना जीवंत है कि जो भी संवेदना पूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक उस ज्ञान का आचरण करता है तो फिर से ज्ञान जागृत हो जाता है, फिर से एक नए नए कबीर खड़े हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि एक फिर से नया कबीर आ गए हैं
और फिर से हम सबको जगाने के लिए उनके ज्ञान को पढ़ें, तो उनके बीजक को पढ़ें, उनके भजनों का आनंद लें। उनके भजन इतने जीवंत हैं, उन्होंने सब बातें सार सार कही, असार कहीं है ही नहीं। सार कहते हैं निर्णय वाणी को, गुरु वाणी को, सत्य वाणी को सार शब्द कहते हैं। उन्होंने अपने भजनों के रूप में, साखी के रूप में, कवित के रूप में, रमैनी साखी, हिडोला, ज्ञान चौतीसा इत्यादि के रूप में सब सार सार ही कहा। सार सार को गहिर है, वो राय दिया कि भाई सब लोग सार सार को ग्रहण करो। और माया मुख, गुरुमुख, ब्रह्ममुख, गुरुमुख, ये 4 मुख की वाणियां उन्होंने बताया। 4 में से कहा गुरुमुख वाणी ही निर्णय होती है और उसे ग्रहण करो। हम सब लोग उसी को ग्रहण करें और उसी से अपना कल्याण है। अभी हम सुन रहे थे पूज्य श्री अनिल साहब से, और वही बातें सब हैं कि बदलाव कैसे आएगा, चिंतन कैसे आएगा। जब हम अपने को बदलेंगे ही नहीं, वहीं का वहीं जिंदगी बीती चली जा रही है। हमारे मन में तमाम अहम है कि हम बहुत जी डाले, बहुत ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम अमुक को मानते हैं, हम कबीर पंथी हैं या वैष्णव हैं, शिवाचारी हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, सब को मानते हैं। ठीक है भाई, मानना तो अच्छी बात है, सभी महापुरुष हैं, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे, और ना मान करके बड़ा और गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, बिना विचारे मान करके बंधन ही खड़ा कर लेते हैं, अहंकार ही भर लेते हैं। मान बंधन तरे आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान करके ही बंधन बन गया है, हमने विचार नहीं किया। सदगुरु कबीर कहते हैं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं। साहब कहते हैं जानो फिर बूझो तब मानो। हमने जाना भी नहीं और बूझा भी नहीं, समझ बूझ करके कुछ समझा नहीं, अंधे को अंधा मिला। ये तो बात ऐसी हो गई जैसे अंधे को ही रास्ता कोई अंधा बतावे। अंधे अंधा पेलिया दो कूप पर आए, दोनों कुआं में, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ऐसे ही हाल है। प्रिय बंधुओं, हम सबको कबीर की बातों को ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं रोऊं यह जगत को। कहीं किसी जंगल के लिए नहीं रोते थे और पशुओं के लिए नहीं रोते थे, अन्य 3 खानी के जानवरों के लिए नहीं रोते थे, जगत को रोते थे। जगत मतलब मनुष्यों के लिए। वे मनुष्यों से बात करते थे, वे किसी देवी देवता ईश्वर परमात्मा से बात नहीं करते थे, उसको जगत में शामिल नहीं किए हैं। जगत के अंदर वे मनुष्यों को जानते थे कि मनुष्य ही समझदार है, मननशील है, समझ सकता है, जाग सकता है, उसी में संभावना है सब कुछ। क्या पशुओं में संभावना है? क्या पक्षियों में संभावना है? क्या कीड़े मकोड़े में संभावना है? अनादिकाल से आज तक कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी में कोई उन्नति हुई? मनुष्य में तो बहुत उन्नति हो गई। भौतिक विज्ञान में वो चरम सीमा और आकाश से पाताल तक हलचल मचा दिया। भौतिक क्षेत्र में मनुष्यों में बहुत बड़ी संभावना सामने आई। यही संभावना आध्यात्मिक दिशा में भी हो सकती है। धार्मिक दिशा में वे बढ़ते बढ़ते एकदम से अधार्मिक होता चला जा रहा है। धर्म के नाम पर केवल हवाई बातें हैं, हवाई फेर है, और हवा में सब धर्म तैर रहा है। कभी कभी लगता है कि आदमी रात दिन धर्म से भी परेशान हो गया है। जहाँ देखो वहीं हल्ला गुल्ला, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा, मार काट। ये जितना मार काट हत्याएं हुई है, अधर्म के नाम पर नहीं हुई है।
पूरा काल से इतिहास जब देखो धर्म के नाम पर हुआ है, चाहे ईसाइयों में हो, चाहे मुस्लिमों में हो, चाहे यहूदियों में हो, और कहीं भी देखो जिन्हें हिंदू कहते हैं, ये तो रात दिन अब झगड़ा मचाए हैं धर्म के लिए, और खूब राजनीतिकरण करके झगड़ा मचाने वाले के लिए तैयार कर रहे हैं, और गरीब अमीर सबको लड़ा रहे हैं। तो धर्म के नाम पर है, इसीलिए धर्म ने तो परेशान कर दिया है लोगों को। धर्म के नाम पर ही सब पशु पक्षी बच नहीं पा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं। भाई देवी देवता को इन्हीं की बलि चढ़ा दो, अब वही मिले हैं क्या बलि चढ़ाने के लिए, अपने को बलि चढ़ा दो। तो धर्म ने तो चारों तरफ आतंक मचा दिया है लगता है। लेकिन बंधुओं, ये अधर्म है, जिसे हम धर्म कहते हैं वो अधर्म है, लेकिन नाम वही। अब हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और वैष्णव धर्म, सन्यासी धर्म, कबीरपंथी धर्म, अब यही जब धर्म हो जाएगा, अब इसी के नाम पर लड़ाई झगड़े हैं, तो धर्म किसे कहेंगे हम? तब तो इसमें बड़ी परेशानी हो जाएगी, सब तबाह हो जाएंगे और सबको रुलाई आ जाएगी, सभी बच्चे इससे घृणा करेंगे। इसीलिए शिक्षित लोग आज धर्म के नाम पर घृणा कर रहा है कि भैया अधार्मिक बन जाओ तो ठीक है, नास्तिक बनने में ठीक है, आस्तिक बनने में ठीक नहीं है। देवी देवता जो नहीं मानता, ईश्वर परमात्मा नहीं मानता है, वो नास्तिक है। और यही को मानने वाले ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, भगवान ईश्वर परमात्मा, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद मानने वाले ही सारा ये खौरे और परेशानियों का घर बन गए हैं। इससे अच्छा तो नास्तिक बनना है, चुपचाप अपने घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, ईश्वर परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो, देवी देवता के चक्कर में। कोई विवेकवान गुरु संत आ जाएं, उनकी राय ले लो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, घर को साफ सुथरा रखो, घर को मंदिर बना लो, क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो नास्तिक हैं। तो ऐसा नास्तिक होना अपने घर में कितनी सुखद बात हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ और चैन से रहो अपने घर में। ऐसा नास्तिक होना सुखदायी है कि नहीं? और ऐसा आस्तिक हो जाना कि चारों तरफ माइक लगा करके लाउड स्पीकर पूरे गांव में शोरगुल मचाओ, किसी की नींद हराम कर दो, बीमारी बढ़ जाए और उसी में झगड़े बढ़ जाएं और कुछ समझ में ना आवे क्या कह रहे हैं। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई मूर्ति बैठा दो, स्थापित कर दो, गांव के लोगों को बुलाओ और डीजे बजाकर नाच सिनेमा करो, नौटंकी करो वहाँ पर धर्म के नाम पर। इससे तो गांव वाले परेशान हो जाएंगे। कई जगह ऐसा पता चलता है कि उन्हीं धार्मिक स्थलों से लड़कियां भग जाती हैं अवैध रूप से और बच्चे परेशान हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, लोग गोली मार देते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, लोगों को लूट लिया जाता है। ऐसे धार्मिक जगहों से होता है। लोग पूजा पाठ करते हैं एक तरफ और एक तरफ ये होता है। धर्म के नाम पर गद्दी पर बैठ करके दिन दहाड़े वो खूब लूट ले जाते हैं लाखों रुपए और गरीब लोग दे जाते हैं खुशी खुशी अंधविश्वास में पड़ करके। तो हमारे अंदर इतना भर गया सदियों से, तो हमें जागना होगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। सदगुरु कबीर का ये वचन है। जो सो गया वो खो गया और जो जाग गया वो बुराइयों से भागता है और सार सार को पकड़ता है, सार में जीता है। इसलिए बंधुओं, हमें धोखेधड़ी में ना पड़े। पूरा काल से असल में हमको धमका दिया गया, हमको डरवा दिया गया और भयभीत कर दिया गया, आंखें दिखा दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिख दिया गया ग्रंथों में, ऐसा आप करेंगे तो आप नास्तिक हैं। समाज के डर से तो होता ही है, लेकिन धर्म के डर से और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो हमको क्या होना है? स्वयं स्ववश होना है, परवश नहीं होना है, जागना है। और जागने वाला बंधुओं
आराम से ज़िंदगी समाज में स्थापित करता है, स्वयं सुख की ज़िंदगी जीता है, अपने बच्चों को संस्कारी बनाता है और घर परिवार को मंदिर बनाता है, देवी देवता समझता है। जो जगा हुआ व्यक्ति है, बीड़ी पान तम्बाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली नहीं खाता है, वो साफ स्वच्छ जीवन जीता है। इसलिए जगने की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर के इस शब्द को प्रेम पढ़ना मतलब उस पर जीवन जीना, आचरण करना है, तो प्रेम की ज़िंदगी जीना है। लेकिन नहीं, हमें तो डरवा दिया गया, तुम यही बात को अपनाओ, इसी में चलो। तो जिस दिन हम जग जाएंगे, जगाने वाला कोई मिल गया, हमारे दिमाग में वो जागरण आ गया, निश्चित ही हम अपने सारे अज्ञान को छिलके की तरह निकाल करके फेंक देंगे और असली चेहरे में आ जाएंगे। बंधुओं, हम सबको जागने की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर और यहाँ पर जितने संत महापुरुष हुए यही सब किए। सदगुरु बुआ साहब ने सबके हृदय के पर्दे को उघाड़ करके ये दिखाया, तभी आपके अंदर ये श्रद्धा जगी। लेकिन ये फिर चलते 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 आदमी पथ को छोड़ करके किनारे हो जाता है, उबड़ खाबड़ में पड़ जाता है, महिमा के चक्कर में। महिमा गढ़ना जानता है बहुत, वास्तविकता को छोड़ देता है और फिर असलियत पकड़े रहो, उस पर चलो तो डरवाने वाले लोग बहुत आ जाते, उनकी बहुमत ज़्यादा हो जाती है। सत्य के लिए कोई बहुमत नहीं होता है, असत्य के लिए, झूठाई के लिए बहुत संगी साथी मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुमत होता है। सत्य के लिए बहुमत लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। धोखा कैसे होता है और आदमी जग जाए तो कैसे उसे छोड़ देता है, इस पर एक उदाहरण याद आता है। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। फिर एक नौजवान था, नवयुवक लड़का, उसने शादी नहीं किया, 35-40 साल तक शादी नहीं किया। उसका मित्र 10-12 साल में आया, पुराना मित्र बचपन का, तो सोचा कि अपने मित्र से मैं मिलता चलूं। वो शायद बाहर से, विदेश से आया था और 10-12-15 साल में उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, तो साथ में बच्चा भी लेकर के आया। 5 साल का, 6 साल का बच्चा अंगुली पकड़ करके पापा जी का आया था। और मित्र से जब वो मिला नवयुवक विदेशी, तो पूछा, भैया कैसे, क्या हाल चाल है। पूछते पूछते पूछा कि आखिर आपके बच्चे और भाभी जी कहाँ हैं। उसने कहा, यार क्या बात करते हो, मैंने तो शादी ही नहीं किया, आप बच्चे की बात कर रहे हैं। उसने कहा, शादी नहीं किया। आश्चर्यचकित होकर के कि 40 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या बात हो गई। कहें, देखो भाई, शादी मैं नहीं किया क्योंकि देखते हो दुनिया वालों को कि ये स्त्रियों के गुलाम हो जाते हैं, स्त्रियां इनको अंगुली पर नचाया करती हैं, तो मैं इस बला को अपने सिर पर नहीं मढ़ूंगा, मैं शादी करने वाला नहीं, मैं स्त्री का गुलाम नहीं बनूंगा। ऐसा उसने कहे, पागल हो गया है तू, कौन स्त्री किसी को गुलाम बनाती है, गलत फहमी है तो तेरे अंदर, ठीक नहीं, मेरी बात मान ले और अब स्त्री तेरी गुलाम हो जाएगी। कहा, अच्छा ऐसी बात है, अगर स्त्री मेरे पीछे चलने लगे, मेरी आज्ञा में चलने लगे, तो फिर शादी मैं कर सकता हूँ। कहें, ठीक है। तो कान में एक मंत्र बता दिया, तो तुरंत रिश्ता जुड़ा और बारात गई। शादी करके दुल्हन जब लाया घर में, तो दूसरे दिन उस मित्र के मंत्र का प्रयोग करता है। सुबह से ही लेटरिन जाता है और स्नान करने के लिए पानी मांगता है अपनी पत्नी से, जो नई वधू आई थी। तो कहता है, सुनो, पानी गर्म करके लाओ, नहीं तो, ये शब्द इतना ही मंत्र है, नहीं तो में पूरा जोर है, पानी गर्म करके लाओ, नहीं तो
पत्नी के कान खड़े हो गए कि आज पहला दिन है, पहली रात बीती है, ये पति महोदय का मूड कितना गर्म है, नहीं तो क्या कर डालेंगे, मारने लगेंगे, मुझे खदेड़ देंगे, मेरा हाथ पैर तो न तोड़ दें, नहीं तो पता नहीं क्या कर डालेंगे ये। वो भयभीत हो करके तुरंत पानी गर्म किया, बाथरूम में रखा और कपड़े और दातून भी रख दिया, सारा इंतजाम कर दिया नहाने के लिए अपने पति महोदय को। नहाया धोया और फिट हो करके कंघी करके आके बेड पर बैठा और कहा जलपान तैयार करके लाओ, नाश्ता नहीं तो। सोचा बड़ा मुसीबत आ गई है, नहीं तो कहाँ से आ गया, नहीं तो पता नहीं मुझे खदेड़ दें, आग ही लगा दें, मुझे मार डालें। तुरंत तो हलवा और पकौड़ी बना करके ले गई, जलपान किया, चला गया ड्यूटी करके शाम को आया तो फिर वही सिलसिला। जैसे कपड़ा उतारा कहा पानी लाओ पीने को, नहीं तो 1 दिन 2 दिन इंतजार किया, 4 दिन इंतजार किया। पत्नी सोचा कि भाई ये शादी ब्याह बारात में इनका मूड गर्म हो गया हो तो अब तो ठंडा होगा किसी दिन। करते करते 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो गया, तब तो फिर उसे चिंता हुई कि ये तो जानवर मिल गया मुझे, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, शादी कर लिया हूं, मेरे बाप को चिंता होगी, माता पिता को, नैहर जाती हूं तो वहाँ मुसीबत, यहाँ रहती हूं तो यहाँ मुसीबत, अब मैं क्या करूं। एक स्त्री के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। अगर उसका ससुराल गलत निकला तो अब नैहर नहीं जा सकती, ससुराल में नहीं रह सकती, मुसीबत है ना। अब वो चिंता के मारे दोनों तरफ की लाज रखने के लिए उस नारी का जीवन कितना खतरा, कितना मुसीबत से भर जाता है। किसी को कह भी नहीं सकती मन की बात और चिंता से ग्रस्त हो करके पीली पड़ने लगी, खून की कमी हो गई, बीमारी घेर लिया। जैसे ही काफ़ी दिन बीते, लगभग 2 महीना बीत गया ये मुसीबत झेलते, सूख करके कांटा हो गई, पीली हो गई। जैसे कुछ कारण से मोहल्ले में पहली बार निकली तो पड़ोस की एक महिला जो थोड़ा बहुत तेज थी, उसने देखा कि अरे ये कैसे हो गई है, फूल जैसी कोमल ये लड़की कल के आई है, अभी 2 महीना हुआ, ये कैसे बीमारी घेर लिया इसको, इसका तो चेहरा ही खराब हो गया, बहुत कुरूप हो गया। पास में आती है, अरे बहन तुझे क्या हो गया। कहें दीदी बहन जी क्या बताऊं, कुछ बताने लायक नहीं, बता क्या मुसीबत खड़ी हो गई, कौन सी बीमारी है, दवा कराई कि नहीं। कहीं इस बीमारी की कोई दवा ही नहीं लग रही है, बता तो सही। उसने सारी हाल बताया। पड़ोस की औरत ने कहा कि अरे तू पागल हो गई है, अरे ये महाभोंदू है, ये मुझसे उम्र में छोटा है और मैंने इसे पैदाइश से जानती हूँ, महाउल्लू है, और तूने पूछा क्यों नहीं, नहीं तो क्या करोगे। कहीं आज तक तो मैं नहीं पूछा, प्रश्न ही नहीं किया, पता नहीं है क्या कर डालेंगे। कहीं पूछ के जाकर देख, कल ही प्रयोग करके देख, नहीं तो क्या करोगे। तो हिम्मत देने से, बात समझाने से उसे साहस आ गया बंधुओं। उस भोली भाली औरत को, सीधी सादी डरी हुई सहमी हुई औरत के अंदर जब साहस आया, हिम्मत आया बोलने के लिए, तब वो तैयार हुई। दूसरे दिन जैसे ही समय आया सुबह का, तो महोदय जी कहते हैं जल्दी पानी गरमा के लाओ, नहीं तो। तभी घूम करके खड़ी हो जाती है, कहती है नहीं गरम करके लाऊंगी पानी तो क्या करोगे। तब वो बेचारे सोचे कि हमारे मित्र महोदय तो आगे का मंत्र कुछ बताए ही नहीं तो क्या करेंगे। तब पति कहते हैं नहीं तो ठंडे पानी से नहा लेंगे। तब उस औरत को पता चला कि अरे ये तो बहुत कमज़ोर आदमी है, मैं 2 महीना से परेशान हो गई, अगर इतना जानती तो मैं उसी दिन से इनको ठंडे पानी से नहलाती, मैं इतना बीमार ना होती, परेशान ना होती। देखो एक दिन केवल एक औरत ने जगाया, हिम्मत दिया, साहस दिया, उसके मन का भ्रम दूर हुआ, अज्ञान दूर हुआ, डर दूर हुआ और समस्या का समाधान मिला।
और स्वतंत्रता से उसने जीवन जीना आरंभ किया गृहस्थी का। उस दिन से बीमारी सब ठीक हो गई। बंधुओं, इसी तरह लोगों ने सदियों से इतना हमको डरवा के रखा है, धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, ईश्वर परमात्मा देवी देवता के नाम पर और नरक स्वर्ग के नाम पर इतना धमकाया कि हम कभी उबर नहीं सके। इसी में बाबे दादे सारे पुरखे चले गए, डरते डरवाते रह गए। यही पाठ पढ़ाते रहे, बच्चा तुम इसी खानदान के हो, इसी लायक हो, भगवान की कृपा होगी तभी तर सकोगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसको नहीं मानोगे तो नरक में चले जाओगे, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। आज भी जब कोई भक्त सज्जन हो जाते हैं और अंधविश्वास छोड़ देते हैं तो 4 लोग आके घेर लेते हैं, भैया तुम्हें ये जो बीमारी लगी है ना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, देवी देवता छोड़ दिए हो, यही इसीलिए तुमको परेशानी है। चुपचाप इस देवी देवता की पूजा करवा लो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बस मन में डर सवार हो जाता है, भय सवार हो जाता है। सोचते हैं अब तो पूजा पाठ लगता है करवा ही लेते हैं। अरे भाई करवा लेते हैं, इसमें क्या रखा है? 4 लोग भी चुप हो जाएंगे, इनकी जुबान बंद हो जाएगी और न जानी हमारी समस्या का समाधान हो ही जाए। अरे बंधुओं, जब दुविधा वाला ज्ञान होता है ना, अब पता है ही नहीं कि ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं होता है। अरे भीतर जो परमात्मा बैठा, इसी परमात्मा से सारे परमात्माओं का निर्माण होता है। सारे परमात्मा, देवी देवता, धर्म कर्म की फैक्ट्री कहाँ है? ये भीतर फैक्ट्री है। आत्मचिंतन, मनुष्य का जो मन है, यही मनन करके इस तमाम अच्छा बुरा सोच लेता है। यही जब सुलझ जाता है तो देवता हो जाता है। यही मन हमारा रक्षक हो जाता है। यही जब उलझ जाता है अंधविश्वास पाखंड में, कुरीतियों में और कुकर्मों में, तो यही हमारा राक्षस हो जाता है, यही नरक बना देता है। यही सद्गुरु कबीर कहते हैं, यही संत महापुरुषों का वाक्य है, सभी महापुरुषों ने कहा। बंधुओं, अभी तो यहाँ जब हमारे देश में तथागत बुद्ध यहाँ पर अपना दीपक जलाए प्रकाश फैला रहे थे, सूरज चमक रहे थे, उसी समय कहीं विदेश में और सुकरात नाम के महापुरुष थे, लाओत्जे नाम के महापुरुष थे और कन्फ्यूशियस नाम के महापुरुष थे। ये लोग भी आत्मचिंतन का ही पाठ पढ़ा रहे थे। ये लोग भी अंधविश्वास पाखंड में पड़े हुए नवयुवकों को जगा रहे थे कि जागो, अपने आत्मा को जानो, समझो। तथागत बुद्ध ने भी यही काम किया, महावीर स्वामी ने यही काम किया। इन महापुरुषों ने स्वयं भीतर से चिंतन किया, किसी ईश्वर परमात्मा के पुछलग्गू नहीं बने और ना तो कहीं पूजा पाठ जाकर के किए। ये लोग स्वयं जागृत हो करके एकांत जंगल में जाकर के, वन में जाकर के बन गए। देखो इसी तरह सदगुरु बुआ साहब ने आकर के इस वन में आकर के बन गए। अब आप सबको बनाने का प्रयास किए। अब हम ना बने तो क्या करेंगे? कोई हम नहीं बनना चाहेंगे तो दुनिया की कोई हस्ती हमको नहीं बना सकती है। अगर हम बनना चाहेंगे तो इस प्रकृति खुली पुस्तक है, खुला वेद शास्त्र है सारा संसार, हम सबसे शिक्षा ले सकते हैं और हमें सहायता करने वाले, सहयोग करने वाले संत महात्मा, भक्त सज्जन और सभी तरह के प्राणी मिल जाएंगे और दया करने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन हम अपने को सुधारना ही नहीं चाहते हैं। तो बंधुओं, इसके लिए जीवन मिला, बदलना है हमें। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी। जिसने इसे संभाल लिया वह खुद संभल गया। अपने विचारों को, सद्गुरु कबीर का ये महावाक्य है, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहाँ कबीर भगवंत भजनर दुतिया और न कोय। करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करने पर, हमने विचार किया, एक तंबाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला विचार करे तो क्या खा सकता है उसे? मांस मदिरा खाने वाला अगर विचार करे तो कर सकता है, खा सकता है? नहीं खा सकता। माता पिता को कोई दुख देता है बच्चा, अगर विचार करेगा तो कोई माता पिता को दुख दे सकता है? अपनी ज़िंदगी को यूं ही बिताए चले जा रहे हैं। अगर विचार करेंगे तो ज़िंदगी को ऐसे ही बिता डालेंगे। ज़िंदगी को जो समझा ज़िंदगी को रोता है। जिसने अपनी ज़िंदगी को समझा
कितनी बेशकीमती ज़िंदगी है, ये हीरेवत है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा, मोर हीरा हिराए गयो कचरे में। हमारा हीरा ही हेरा गया कचरे में। कचरा है यही सब, मनोविकार, अंधविश्वास, पाखंड, बाहर की मान्यताएं, ये तमाम जो कुरीतियां हैं, ये क्या है? कचरा है। इसी में अपने आप को हम खो देते हैं। इसे निकालने के लिए सद्गुण सदाचार की सुगंधी लानी होगी और सुंदर धरातल में आना होगा। इन महापुरुषों के चिंतन धारा में चल करके हम अपने आप को बदलाव ला सकते हैं। बहुत बड़ी ताकत है। सद्गुरु कबीर जैसे ऐसे महापुरुष हमको इतना एनर्जी दिए, इतना विटामिन और प्रोटीन, इतना टॉनिक दिए, उस टॉनिक को पीना आरंभ करें। देखो, मलहम और टॉनिक दो तरह की होती है। मलहम को क्या किया जाता है? ऊपर से लेपन किया जाता है तो बीमारी जाती है, और टॉनिक को क्या किया जाता है? भीतर पिया जाता है। लेकिन हिला लिन जाते टॉनिक को, नीचे जड़ी बूटी लगी रहती है बोतल में, तो हिलाया जाता है। ये संत महापुरुष टॉनिक देते हैं तो थोड़ा सा हिला लिया करो, बिना हिलाए गटागट नहीं पीना चाहिए। मतलब विचार कर लिया करो उसको, सही है कि गलत है, ये धर्माचारी लोग जो बोल रहे हैं, जो ग्रंथों में लिखा है, सही है कि गलत है, सब लिखा पड़ा है उसमें। सही बात भी गलत बात भी लिखी है, विचार करने की जरूरत है। करो विचार तो सब दुख जाई, विचार करोगे तो सारा समाधान मिलेगा। हम विचार नहीं करते हैं। विचार की एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाहर की शक्तियों को खोज खोज करके, जड़ात्मक शक्ति को खोज करके विज्ञान इतना ऊपर उठ गया है, अनेक प्रकार की सुविधा साधन दिया है हमें, उसका धड़ाधड़ उपयोग हो रहा है, और उसके उपयोग करने के लालच में सब परेशान भी हैं। विज्ञान ने हमें सुविधा तो दिया है, सुख नहीं दिया बंधुओं। सुख अगर मिलेगा तो यही अध्यात्म पथ में, धर्म के पथ में और मानवता के पथ में हमें सुख मिलेगा। मन इंद्रियों के संयम में सुख मिलेगा। इसलिए सुख पाने के लिए हमें बाहर नहीं भटकना है। ऐसे महापुरुषों के बताए संदेशों में आराम से चलें और घर बैठे इसका लाभ उठाएं और लाभ स्वयं लें और अपने बच्चों के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक सुंदर सा आदर्श छोड़कर जाएं। यही हमारे जीवन की पूंजी होगी और कमाई होगी और बहुत बढ़िया धर्म होगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।